हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं तारिक अनवर आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली से और आज आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर लाया हूँ। ठीक है, कौन सा चैप्टर है वो आज हम लोग करने जा रहे हैं? ऑप्टिकल लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लें, सारी डिस्टर्बेंस को छोड़ के पढ़ाई करना शुरू कर दें। ठीक है, इस चैप्टर में भी थ्योरी है। अच्छे से अगर आप लोग समझेंगे तो जिन लोगों को ये चैप्टर बोरिंग भी लगता है उन्हें भी अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से, बहुत ईजी टॉपिक है। शुरू करें फिर? चलो ठीक है, शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहला जो टॉपिक है लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि चैप्टर लाइट से शुरू होता है तो चलो देखते हैं लाइट क्या होती है। सबसे पहले लाइट को ही देख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, या पहले समझ लेते हैं। लाइट पता है क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जैसे कि बहुत तरीके की रेडिएशंस होती हैं हमारे पास, अर्थ में हमारे पास बहुत सारी रेडिएशंस हैं। जैसे कि हमने यूवी रेज सुना होगा आप लोगों ने, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि सन से, सूरज से हमारे पास अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे आती हैं। और ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर यूवी रेज को एंटर करने से, घुसने से अर्थ पे रोकता है। लेकिन ओजोन लेयर का ये जो हमारे पास छतरी, जिसे आप कह सकते हैं कि एक ओजोन लेयर की छतरी एटमॉस्फेयर में है हमारे पास, पूरी प्रोटेक्शन है, कवर है पूरा। ठीक है, ओजोन लेयर, ओजोन क्या होता है? O3। O3 का ये जो लेयर है हमारे पास, ये कहीं पे ना होल है। अफ्रीका के पास एक जगह होल भी है, तो जहाँ पर होल है ऊपर से वीक हो रही है। जितना भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक चीज़ होती है जो पहले यूज़ किए जाते थे रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में, आजकल तो बंद है, लेकिन ये CFC जो है ना, ये ओजोन लेयर को वीक कर देती है, यहाँ पे होल्स कर देती है, जिसकी वजह से यूवी रेज अंदर आ सकती हैं। अब यूवी रेज से नुकसान क्या है? यूवी रेज जो होती है ना, वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, स्किन कैंसर कर सकती हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़। अब आप लोगों ने यूवी रेज पता है कहाँ सुना होगा? अगर आप लोगों ने कभी सन ग्लासेस, मतलब धूप के लिए जो चश्मे होते हैं ना, काले वाले, ठीक है, उस वाले उन चश्मों में यूवी प्रोटेक्शन आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा। यूवी प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? उन टाइप की रेज से आपकी आंखों को बचाता है वो। ठीक है, आपको बचाएगा, आपकी आंखों को बचाएगा। तो जो यूवी है ना, ये भी एक रेडिएशन है। उसी तरीके की हमारे पास लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसका टाइप क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन क्या हम लोग यूवी रेज को देख पाते हैं? क्या यूवी रेज को हम लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो लाइट है, हम इसे देख पाते हैं, ये विजिबल होती है हमारे लिए। ठीक है, ये विजिबल होती है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन लाइट की। लाइट, कोई पूछे लाइट क्या है तो हम बताएंगे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और क्या है? विच कैन बी डिटेक्टेड, विच कैन बी एक्चुअली सीन, है ना, डिटेक्टेड नहीं, सीन। विच कैन बी सीन थ्रू ह्यूमन आइज, बाय ह्यूमन आइज, विच कैन बी सीन बाय ह्यूमन आइज। अभी जो मैंने आपको समझाया, बताया, वही डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, बस। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन बी सीन बाय ह्यूमन आइज। बहुत सारी रेडिएशन हमारे पास। ठीक है, एक माइक्रोवेव जो होती है, उसी तरीके की माइक्रोवेव, अगर आप लोगों ने ओवन सुना होगा, जिसमें चीज़ें रख के खाना गर्म कर सकते हैं, चीज़ें रख के खाना गर्म कर सकते हैं, ओवन सुना होगा, ओवन। तो माइक्रोवेव भी होता है उसी तरह। तो पता है, माइक्रोवेव्स होती हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वेव्स की फॉर्म में होती है लाइट। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे क्या चल लेते हैं। अगर आप लोगों ने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सुना है क्या? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स टॉपिक ना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, आप लोगों को बस बैठ के आराम से सुनना है, नोट्स लेते जाना है बस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट एमिट करते हो, हम उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल सोचो, नेचुरल एग्जांपल, सन क्या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? हाँ बिल्कुल है। सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइट है उसके पास और वो लाइट एमिट करता है, अर्थ पर पहुंचाता है। तो द ऑब्जेक्ट्स which emit their own light are called luminous object। LO का मतलब luminous object, ठीक है, लिख लेना। नॉन ल्यूमिनस पे आ जाते हैं, आगे नॉन लगा दिया। अब तो आप लोग इतने समझदार हो, किसकी डेफिनेशन क्या होगी लिख सकते हो, समझ सकते हो ना।
वो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, जो लाइट को रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, या फिर विच डू नॉट एमिट लाइट, है ना। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट, वाइल दीज ऑब्जेक्ट्स कैन, क्या कर सकते हैं, लाइट तो नहीं है इनके पास लेकिन और कुछ तो कर ही सकते हैं। वाइल दीज लिख लेना यहाँ पे बीच में, दीज, ठीक है। वाइल दीज ऑब्जेक्ट्स कैन रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट और एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है। इनके पास अपनी लाइट तो नहीं है लेकिन ये लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं लाइट को, रिफ्रैक्ट कर सकते हैं और एब्जॉर्ब कर सकते हैं। रिफ्रैक्ट वगैरह रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो, ये समझ लिया हमने। तो जैसे कि इसका एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल मिरर, मिरर शीशा, है ना, उसके पास अपनी लाइट तो नहीं होती लेकिन वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये हो गया हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज, the process of sending back the light rays which fall on the surface of the object, नहीं on the object नहीं, the process of sending back the light rays which fall on the surface, ठीक है। जो सरफेस पे लाइट आएगी, यहाँ पे जैसे एक सरफेस है, यहाँ पे लाइट आएगी, वापस जब टकरा के जाएगी, इस टकरा के जाने को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, कुछ टर्म्स हैं, अब हम लोग टर्म पढ़ते हैं थोड़े से, ठीक है। टर्म्स पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि सिल्वर जो है बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिफ्लेक्ट सिल्वर ही करता है, ठीक है। सिल्वर मेटल, सिल्वर एक मेटल होता है ना, उसका सिंबल होता है Ag, सिल्वर। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है। ये हम लोगों ने कुछ लाइट पे बात शुरू की है, अभी तो बहुत लंबा चैप्टर है, 2 या 3 वीडियो में होगा शायद, ये भी 3-4 लग जाए इसे। इसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बचते हैं, रिफ्रैक्शन है, बहुत कुछ है, ठीक है। ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया। सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनके पास अपनी लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस उनके पास अपनी लाइट नहीं होती। रिफ्लेक्शन क्या होती है, किसी भी सरफेस पे जब लाइट आती है और टकरा के जो जाती है, उस टकरा के जाने को प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या क्लियर है। सिल्वर मेटल जो होता है सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, MCQ में आ सकता है विच इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, कुछ भी आ सकता है किसी तरीके से भी, बेस्ट रिफ्लेक्टर हो, रिफ्लेक्ट्स लाइट बेस्ट, और सिल्वर हो ऑप्शन में तो सिल्वर होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कुछ और टर्म्स लाइट से रिलेटेड जो आके बहुत काम आने वाली हैं, ध्यान देना उधर। इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या पढ़ रहे हैं अब, इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दें इधर, ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्टेड लाइट, नहीं रुको, इंसिडेंट से शुरू करते हैं फिर रिफ्लेक्टेड पे जाएंगे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट
रे, ये क्या होता है? द रे विच फॉल्स, द रे विच फॉल्स at the surface of an object is called इंसिडेंट रे। ठीक है, लाइट की होती हैं रेज, है ना। तो जो रे सरफेस पे आके सबसे पहले टकराती है उस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अब रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, द रे which is sent back after reflection, the ray which is sent back after reflection from the surface is called what? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब समझ गए। ये इंसिडेंट रे आई, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके जब जाएगी तो जो रिफ्लेक्ट होके जो रे जाएगी उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अभी एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर होंगी। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये कौन सा पॉइंट है? द पॉइंट at which the incident ray strikes the surface is known as point of incidence. Point of incidence, क्या क्लियर है? हमारी इंसिडेंट रे जहाँ पे आके गिरती है, उस पॉइंट को जहाँ पे आके टच किया सरफेस को, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस रे नहीं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है हमारे पास? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है भाई? नॉर्मल देखते हैं। इट इज़ द परपेंडिकुलर line drawn to the surface। जो हमारा सरफेस है, सरफेस से 90 डिग्री पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसे कहते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी एक डायग्राम में सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करें, धैर्य रखें, थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, it is the angle between the incident ray and क्या गेस करो? इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये तो गेस कर सकते हो। इट इज़ द एंगल बिटवीन लिखा है मैंने। ठीक है, बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? क्लियर ही होगा, अभी तो कोई रॉकेट साइंस आई ही नहीं। चलो अब वो डायग्राम देख लें। अभी देखें, छोटे से मैं इधर देख लेते हैं। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है। अच्छा ऐसा ही
ये सारी चीज़ें काम करती कैसे हैं। जैसे अगर कहीं रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे होगा, सबसे पहले एक रे आएगी ये ऐसे, यहाँ से टकराई इस सरफेस से, ये शाइनी सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है शाइनी, किस तरीके का, शाइनी, चमकदार। यहाँ आई रे, इंसिडेंट रे, एक रे आई, अब यहाँ से लड़के वापस भी तो जाएगी। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोचो कौन सी इंसिडेंट है, कौन सी रिफ्लेक्टेड है और कौन सी नॉर्मल। एक नॉर्मल बनाना चाहिए, चलो नॉर्मल होनी चाहिए बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो ये आई सीधी लाइन, 90 डिग्री। देखो एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अब ठीक है। देखो ये रे जो आई ऐसे करके, ऐसे रे आई इस सरफेस की तरफ आई ऐसे और फिर रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो ये रे आ रही है, तो आने वाली रे को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, बहुत अच्छी, सबको पता है ना। ये रे टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद चली गई, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बहुत इजी है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की मैंने अपने आप से, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के 90 डिग्री एक लाइन बना दी बस मैंने, इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल दिख रहा है क्या, नॉर्मल दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा एन कट गया, चलो कोई नहीं, देखो एन दिखाता हूँ मैं, ये एरो हम लोग यहाँ लगाते हैं, ये जो है ना ये है नॉर्मल, ये लाइन है नॉर्मल। अब दिख रहा है नॉर्मल, अब नॉर्मल दिख रहा है। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये एंगल जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, ये एंगल आई, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट चलते हैं, लॉज पढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने बताया लास्ट वाले डायग्राम में एक चीज़ छोड़ दी थी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसे था ना डायग्राम, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इंसिडेंट रे, और यहाँ से टकराने के बाद ऐसे गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी जान लो, ठीक है। देखो एक और इम्पॉर्टेंट फंडा समझते हैं, ठीक है। When the light falls on an object, then it may be absorbed, transmitted, और रिफ्लेक्टेड, है ना। एंड इफ द ऑब्जेक्ट absorbs all the light which falls on it, it will look perfectly black, चीज़ें हमें काली, ब्लैक कैसे दिखती हैं, ये उसका फंडा है। तो देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, जल्दी से समझते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। When a light falls on an object, then it may be absorbed, transmitted or reflected, and if the object absorbs all the light which falls on it, it will look perfectly black। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी चीज़ पे, कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है, तो अगर किसी चीज़ पे कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, तो तीन ही काम हो सकते हैं, या तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, या ट्रांसमिट कर देगा, या फिर रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर उसने पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, काला कलर पता है हमें कैसे दिखता है, जितनी भी लाइट उस पर पड़ती है वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, वापस नहीं भेजता, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, सोख लेता है एक तरीके से, ये आप समझ सकते हैं। तो इस वजह से वो ब्लैक दिखता है हमें, ये हम समझ गए।
ट्रांसमिटेड का मतलब जैसे कोई ग्लास स्लैब लें या कोई भी ग्लास की चीज़, कोई भी, जैसे हमारे घर में पानी पीने वाले ग्लास होते हैं ना कांच के, तो उसमें से क्या लाइट पास हो जाती है, रिफ्रैक्शन होता है उसका और पास हो जाती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या, मिरर, अपने घर में जो मिरर हैं, शीशा, उस पर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। कभी भी लाइट किसी चीज़ पे पड़ेगी तो यही 3 काम होंगे। क्या क्या, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी पूरी तरीके से, या तो ट्रांसमिट हो जाएगी मतलब पास कर जाएगी, उस चीज़ से पास कर जाएगी। किस चीज़ से पास करती है, ग्लास चीज़ों से, जैसे विंडो वगैरह में जो ग्लास लगे रहते हैं उन सब से लाइट पास कर जाती है थोड़ा सा रिफ्रैक्शन झेलने के बाद। ये हो गया रिफ्रैक्शन या थर्ड रिफ्लेक्शन। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। अगर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई, जैसे कई बार कुछ लाइट जो है ना वो पास भी हो जाती है, ट्रांसमिट भी हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर पूरी तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया तो वो बॉडी जो है ब्लैक दिखेगी हमें, ये हम समझ गए। अब जल्दी से चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। अब ध्यान दें इधर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ नंबर 1 क्या है, द इंसिडेंट रे the reflected ray and the normal at the point of incidence। नॉर्मल जो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास बनाई थी, वो वाली नॉर्मल, ऑल लाई इन द, 2 हमारे पास लॉज हैं, ठीक है। पहला वाला अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या लिखा है मैंने, क्या चीज़ लिख दी है मैंने इतनी लंबी चौड़ी, है ना, तो समझते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई चीज़ है यहाँ पे और हम लोगों ने देखा कि लाइट अगर आएगी यहाँ से, जैसे रिफ्लेक्शन होगा, इसे सरफेस मान लो, ऐसे की शीशा जो है ना ऐसे रखा हुआ है, ऐसे लंबा रखा हुआ है, इस पर लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, तो ये आई लाइट हमारी इंसिडेंट रे, ये वापस गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट रे गिर रही है यह है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से हम लोगों ने बना दिया है नॉर्मल को, नॉर्मल खड़ी कर दी यहाँ पे 90 डिग्री पे, है ना, नॉर्मल हम लोगों ने बना दी। अब ये क्या, ये चीज़, ये तीनों चीज़ें एक प्लेन में है। एक प्लेन का मतलब पता है क्या है, कि तीनों एक, अगर तीनों एक प्लेन में हैं, इसका ये मतलब है कि कोई आगे पीछे नहीं है। ये सारे, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड पे ड्रॉ है ऐसे करके, ये और ये जो ऐसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीज़ बोर्ड के प्लेन में आपको दिख रही है, मतलब बोर्ड में बनी हुई है ना। ऐसा तो नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर है, इंसिडेंट यहाँ पे है, नॉर्मल ऐसे तुम लोग की तरफ आ रही है, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम प्लेन, एक पूरे प्लेन पे, अगर हम बोर्ड को एक प्लेन मान लें तो यहीं पूरे प्लेन में ये तीनों चीज़ें रहती हैं, हमेशा तीनों चीज़ प्लेन में रहेंगी, एक प्लेन में तीनों चीज़ रहेंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वगैरह नहीं होगी कि 3 डायमेंशनल में रहे, मतलब 2D में ही रहेंगी। 2 डायमेंशनल का जो एक प्लेन है, अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करें और रेक्टेंगल पे ये सब करते हैं तो पूरा रेक्टेंगल में एक पूरे प्लेन में ही रहेंगी ये तीनों चीज़ें। क्या क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीज़। क्या समझ में आ गई बात? तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। ठीक है, कोई दिक्कत है भी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉ है, ठीक है। लॉ जैसा है उसी तरीके का भी है और रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या कह रहा है, यहाँ से इंसिडेंट रे, ये हम लोगों ने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इधर ध्यान दो, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आर, ये था एंगल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया, नई फिगर बना देता हूँ, कोई बात नहीं, फिगर की कमी नहीं है। ये लो, ये रही हमारी नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, ये वाला एंगल, एंगल आर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैंने तुम्हें दे दिया कि ये एंगल 60 डिग्री है,
तो ये कितना होगा, बस इसी लॉ से ये भी 60 होगा। जितने एंगल पे नॉर्मल के साथ है, ये ध्यान रखना कि एंगल आई जो होता है, एंगल आर जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं, ये नॉर्मल के साथ बनते हैं। ये वाला मत कभी सोच लेना कि ये और ये इस तरीके से, ये नहीं होते, ये होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो नॉर्मल के साथ बनेगा वो दोनों इक्वल होते हैं। ये हमारा सेकेंड लॉ कहता है। बहुत ईजी था, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है पूरा, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो 3 काम होते हैं, एब्जॉर्ब होगी, ट्रांसमिट होगी या फिर रिफ्लेक्ट होगी। अगर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई तो वो क्या होगा, वो ब्लैक हो जाएगी, वो बॉडी हमें ब्लैक दिखेगी। तो बस लेक्चर को ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 20-30 मिनट की वीडियो हो चुकी है। उसके बाद फिर आप लोग कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आएगी उसमें हमारे पास क्या टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर, इन सब के बारे में बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, इनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, इसको अच्छे से पढ़िए और दोबारा रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।